संस्कृतनिष्ठ है। और जो रामचरितमानस वह तुलसीदास ने लिखी, उनका जन्म हुआ है 1400-1500 ईस्वी, आज से लगभग 500 या 600 साल पहले। अब रामचरितमानस और रामायण में अंतर। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखित संस्कृत में, रामचरितमानस तुलसी द्वारा लिखित अवधी भाषा में। कांड में नहीं, शांत वो अध्यायों में भी और वो संस्कृत में। अब ये बताइए कि जब वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई तो इस समय तुलसी द्वारा की लिखी रामचरितमानस की क्या जरूरत है? बना के ला सबकी वीडियो। भाई देखो, ये है परिवर्तन। पहले हमारे पूरे समाज में यह सब जगह संस्कृत निष्ठ होती थी व्यवस्था। ऋग्वेद काल था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे वेदों से चला, फिर पुराण बने, फिर स्मृतियां बनी। और उसी टाइम संस्कृत का बहुत बोलबाला था, सभी लोग संस्कृत समझ जाते थे, इसलिए रामायण संस्कृत में लिखी। ये भी कहा गया है कि रामायण वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी से, किसका फोन है? रामचंद्र जी का जन्म होने से पहले लिख दिया। ये भी प्रसंग है। बेस्ट एंगल। रामायण सबसे पहले लव कुश के द्वारा पढ़ी गई। जब राम जी को कथा के रखा है। हाँ, कहीं आए प्रसंग कि वो सीता जब लव कुश का जन्म हुआ था तो वहाँ वो पढ़ते थे ना, वो ऋषि, उन्होंने कहा ये किसकी कहानी है, तो वहाँ से जिज्ञासा की। तो सबसे पहले लव कुश ने, तो वो संस्कृत निष्ठ थी। और धीरे धीरे जो संस्कृत है, हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत बदली पाली में, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, फिर आई हिंदी में। इसका कालक्रम है ऐसे: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। और हिंदी के कई बोलियां हैं। तो ये हमारे 1000 ईसा के पूर्व, मतलब आज से 1000 वर्ष हुए। उसके बाद हिंदी को अलग अलग में विभक्त किया गया। अब हम लोग संस्कृत आसानी से नहीं समझ पाते आनंद आता है, समझता नहीं कोई। जो कोई अच्छा भजन या कोई स्तुति है ना, तो उसमें रम जाते हैं। अगर आप समझ जाओ तो और ज्यादा कनेक्टिविटी है। अच्छा ठीक है, विश्वास है, उस भाव से समझ रहे हो, ठीक है, परंतु उसका अर्थ भी समझ जाए ना आदमी, तो और ज्यादा कनेक्टिविटी, और ज्यादा जुड़ जाओ। तो कई बार हम आरती देखते हैं ना, आरती बड़े भाव से करते हैं, माता जी की, किसी कभी कभी लगता है कि हरि, जैसे बहुत से लोग तो जानते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हरि वाहन, तो वाहन से तो समझ रहा होगा, तो नहीं समझ रहा है कि हरि का मतलब क्या है। चल महरोली के हरि का मतलब, वहाँ के हरि बोलते हैं किसको? शेर को। और वो संस्कृत में शब्द हो गया ना, हर कोई नहीं समझ रहा, भाव में तो डूब रहा है। के हरि वाहन, कई शब्द हैं ऐसे, आगम निगम। आगम निगम क्या है पता ही नहीं, और हम भाव में हम इतना डूब जाते हैं कि पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, खो गया मैं। जब मैं उस शब्द का अर्थ समझ जाऊं तो और भी लीन हो जाऊं। यही तो श्रद्धा, विश्वास और शब्द ब्रह्म कहते हैं हमारे में। अब मैं थोड़ा पढ़ाई के क्षेत्र में चले जाऊं तो वहाँ हम जो पढ़ते हैं तो हम शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं। हमारे लिए दूसरा ब्रह्म नहीं है कि ये भगवान है, ये तो प्रतिबिंब है, मोटिवेट करने की। शब्द ब्रह्म है, शब्द में जो शक्ति है वो कैसे। तो ऐसे ही अर्थों को जोड़ जोड़ करके कैसे हम कहाँ से, इसकी कहानी सुना रहा था मैं रामचंद्र कि वहाँ वाल्मीकि ने रामायण लिखी संस्कृत में, उसको हम समझ नहीं पाए, तो तुलसीदास ने 1400-1500 ईस्वी में अवधी भाषा में उसी को। अब रामायण में कितने कांड है? 7। बहुत पढ़ते हैं हम रामायण, परंतु जिज्ञासा भी, क्योंकि आपके बच्चे में क्या कर रहा हूँ, हमारा बच्चा पूछ देगा मेरे से, अरे जो भी कहीं ना कहीं हम सुनते हैं, हमारे बच्चा पूछ दे कि कितने क्या है इसमें, क्योंकि उसको भी तो पता चले क्या है इसमें, प्रसंग क्या है। उसमें 7 कांड है,
रामायण में बाल कांड से शुरू होता है, ठीक है ना। अब कहानी तो आपने राम की उनकी सब सुनी होगी, परंतु जो एक उसका तरीका है वो है कि बाल कांड से प्रारंभ होता है। बाल कांड मतलब वहाँ से रामचंद्र जी का जन्म होता है, बाल लीला होती है। उसके बाद अयोध्या कांड आ जाता है, अयोध्या में प्रवेश कर देते हैं। अयोध्या में वो भरत जाता ना, अयोध्या भरत क्या बोलते हैं, भरत मिलाप का वो प्रसंग आता है वहाँ पे, जो वापस वो राम जी जंगल को जाने का और वहाँ पे प्रसंग आता है। फिर वो जंगल में चले जाते हैं, किष्किंधा कांड आ जाता है, आरण्य कांड आ जाएगा, उसमें फिर सुंदर कांड आ जाएगा, लंका कांड, उत्तर कांड, 7 कांड। और इधर तुलसीदास ने उसी को सरल रूप में जानने के लिए हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वहाँ बैठ जाना कि जिस रामायण को हम पढ़ते हैं, अच्छा आपको लगता है कि कहीं रामायण हो रही है, बहुत अच्छी बात है, हमारा वो ऐसी नहीं बनाई है, उसमें गूढ़ तत्व हुई। गायत्री मंत्र सब जानते हैं, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर होते हैं। कभी गिनना आप, एक और रामायण में 24,000 खाना बना चौपाई, तो दिल्ली बना फिर। ठीक है। उसका प्रत्येक 1,000 पे उसको छोड़ रखा है, क्या एक अक्षर छोड़ रखा है, तो 24 अक्षर। अगर आप एक गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो समझ लो पूरी रामायण पढ़ रहे हो आप। अब तो गया बेटे, उसका भाव वहां से जुड़ा है। 1,000 पे एक अक्षर होगा तो 24,000 बोलो ना मैंने, 24,000 पे कंप्लीट 24 अक्षर हो जाएंगे। अब गायत्री अक्षर होंगे, कभी पकड़ना लेडीज नहीं पढ़ती, नहीं वैसे तो पढ़ती हूँ। सच्ची इसमें 24 है, इतिहास बोल रहा है क्या, लेडीज नहीं पढ़ती क्या मंत्र को। हाँ 24 हमारे तो अक्षर। स्कूल में प्रार्थना ही हुई थी गायत्री मैं भी मंत्र। तो पढ़ती हूँ रोज। हाँ प्रार्थना ही स्कूल में हुई थी गायत्री मंत्र। ऐसा कुछ हमारे नहीं समाज है, में होता है ना, उसमें लगा दे। उसको निषेध